रसकस आप सलाहना, एक करम मेरे करतार। लो यहां तो बात ही खत्म कर दी महाराज ने। गुरु नानक देव जी ने मोहर लगा के कह दिया कि रसकस आप सलाहना। जो अभी अभी आप कह रहे हैं कि मेरे कर्म बहुत नेक है, मैं बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूं, मैं बहुत पूजा पाठ कर रहा हूं, मैं बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हूं, मैंने उसका ये भला कर दिया, मैंने इसका वो भला कर दिया। अरे करने वाला तो वो परम पिता परमेश्वर है। आप क्या कर रहे हैं? रसकस आप सलाहना, ये भी एक रस है, ये भी एक बहुत बड़ा नशा है। आप सलाहना, खुद की सिफ्ती करते जाना, खुद की बड़ाई करते जाना, मैं ये मैं वो मैं, अरे मिट्टी की ढेरी है तू, कुछ भी नहीं, मगर मैं ये मैं वो, अपनी सलाह अपनी सिफत ढिंडोरा पीटते फिरना कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं उतना बड़ा हूं। अरे तू कुछ भी नहीं भाई, पहले ये तो समझ, हकीकत को तो सामना कर। अपने आप को पता नहीं क्या समझी बैठे हैं, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। सुन लो महाराज की बात, रसकस आप सलाहना, एक कर्म मेरे करतार। अपने करतार के आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं गुरु नानक देव जी कि खुद को सलाहने का, खुद की बड़ाई करने का, डींगे हाँकने का कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना धनवान हूं, मैं अपनी सलाह, अपने आप को बड़ा दिखाना, ये सबसे बड़ा नशा, सबसे बड़ा रस है। और मेरे महाराज, ये रस, ये नशा, ये बीमारी मुझे लग गई है कि मैं खुद को बड़ा करके दिखाता हूं। एक कर्म मेरे करतार है, मेरे करतार मेरे ये कर्म हैं। मैं इतना अधम हूं, मैं इतना छोटा हूं, और मैं इन सब में फंसा हूं। आगे महाराज निर्देश दे रहे हैं, हर मनुष्य को निर्देश दे रहे हैं, बाबा बोलिए पत होई। हे भाई, बोल वो जिससे पत हो, जिससे तुझे इज्जत मिले, जिससे तुझे शर्मिंदगी ना उठाने पड़े, वो बाबा बोलिए पत होई। और कहां शर्मिंदा ना होना पड़े? ये किसी सभा के अंदर नहीं, ये दुनिया के बीच में नहीं, परम पिता परमेश्वर के दरबार पे। जिस समय हिसाब हो, जिस समय मालिक के सामने तेरी पेशी हो, वहां पर ऐसा बोल, क्योंकि एक एक बोल तेरा दर्ज हो रहा है, तो ऐसी वाणी बोल जिससे तेरी पत हो, जिससे तेरी इज्जत हो। ऊतम से दर ऊतम कहिए, नीच करम बहरोई। महाराज कहते हैं, उत्तम से दर उत्तम कहिए। उत्तम वो मनुष्य है, उत्तम से वो मनुष्य उत्तम है, दर उत्तम कहिए जो उस परमात्मा के दर पे, जो कसौटी पे जब जाए, परमात्मा के दर पे जब उसकी पेशी हो, तब उसको उत्तम कहा जाए। उत्तम से दर उत्तम कहिए, वही उत्तम जो उस दर पे, जो परमात्मा के दर पे उत्तम कहे जाएंगे। और बाकी जो हैं वो नीच कर्म बहरोई, बाकी सब के सब नीच कर्मों के चलते वहां पर बैठ करके रोते फिर रहे हैं, झूरते फिर रहे हैं, और अपने गुनाहों को बख्शने के लिए गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं। मगर अगर बख्शना है तो यहीं अभी इसी जन्म में है। एक बारी वहां पहुंच गया तो फिर वहां छूटा ही नहीं है, फिर तो भुगतना पड़ेगा, फिर तो जन्म लेने पड़ेंगे, फिर तो जो कर्म किए हैं उनको आगे अगले जन्मों में आ करके पूरा उनका सुख दुख दोनों लेना पड़ेगा। वहां फिर कोई चारा नहीं बच जाता। इसलिए अभी भी समय है, संभाल ले अपने आप को। वाहेगुरु 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 नाम जप कर ले। अच्छा, एक सवाल और आया कि आप कहते हो वाहेगुरु वाहेगुरु जप कर ले, आप कर्मों पे ध्यान ही नहीं देते। यकीन मानिए, अगर तुम्हारे अंदर एक बारी भी
वाहेगुरु 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 का जाप चल पड़ा है, हरि हरि का जाप चल पड़ा है, परम पिता परमेश्वर के नाम का जप चल पड़ा है और निरंतर चल पड़ा है। और ये कोई दिखावा या पाखंड नहीं, ये वाकई में चल पड़ा है ना, तो यकीन मानो मैं दावे के साथ बोलता हूं, मेरा खुद का कोई वो नहीं है, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई कथावाचक भी नहीं हूं, मगर गुरु ग्रंथ साहब के सामने हाजिरी में बोलता हूं, अगर वाहेगुरु वाहेगुरु अंदर चल रहा है तो इंसान गलत कर्म कर ही नहीं सकता। वाहेगुरु वाहेगुरु नाम का पहरा होगा और वो नाम तुझे गलत कर्म करने ही नहीं देगा, वहीं पे तेरी बाह पकड़ के वहीं पे तेरे को रोक देगा, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है, बाहें जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए बाहें ना छोड़िए। बाह नहीं छोड़ेगा वो फिर तेरी। वाहेगुरु वाहेगुरु चला के तो देख, मगर चलाना पड़ेगा तुझे, पहले अपनी तरफ से जतन करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, अभ्यास बनाना पड़ेगा नाम जप का। हाँ, एक बारी अभ्यास बन गया और महाराज की कृपा हो गई, फिर वो वाहेगुरु वाहेगुरु अपने आप निरंतर चलना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 ये अवस्था और आगे बढ़ेगी, मगर तुझे उस रास्ते पे रहना पड़ेगा, कायम रहना पड़ेगा, बिना डिगे हुए। बहुत से प्रलोभन आएंगे, बहुत से लालच आएंगे, बहुत से डरावे आएंगे, मगर तूने किसी चीज की परवाह नहीं करनी, तूने अपने रास्ते पे अडिग चलना है। कर सकता है तो फिर तेरे सारे सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, तुझे सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे, तुझे पूछना नहीं पड़ेगा। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। अब महाराज जिक्र करते हैं कैसे कैसे नशे, कैसे कैसे रस हैं जिसमें इंसान बुरी तरह से उलझे हुए हैं, बुरी तरह से फंसे हुए हैं। महाराज कहते हैं रस सोना रस रूपा, कामण रस परमल की वास। कह रहे हैं पहला तो रस है सोने का, गोल्ड इकट्ठा करना, ज्वेलरी, अलग अलग तरह की मुंदरियां, सोने के सिक्के, सोने के बिस्कुट, सोना इकट्ठा करने का बहुत बड़ा रस है और बहुत से लोग इसमें बुरी तरह से ग्रस्त हैं। रूपा, रूपा मतलब चांदी। कामण यानी कि काम। अब काम, चाहे आप किसी भी तरह की सेक्सुअलिटी रखते हो, मर्द की मर्द के अंदर आ सकती, मर्द की औरत के अंदर आ सकती, औरत की मर्द के अंदर आ सकती, किसी भी तरह के जो जेंडर्स आजकल चल पड़े हैं, काम काम है। और जहां वो वासना आ गई, जहां वो काम से रिलेटेड आपके थॉट्स आ गए और किसी दूसरे जीव के अंदर आपकी आसक्ति हो गई, वो सब की सब कामण में आ गई, यानी कि काम रूपी रस। और ये बहुत ही खतरनाक और उलझाने वाला रस है। बहुतियात दुनिया, अगर 100% नहीं तो 99.9% दुनिया काम के रस में बुरी तरह फंसी हुई है और अपने आप को तबाह करती चली जा रही है। काम होना गलत नहीं है, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ही काम की रचना की गई थी, मगर काम में आसक्ति हो जाना, काम में पूरी तरह से उलझ जाना, उसको पूरी तरह से अपने ऊपर हावी हो जाना ना, इंस्टेड ऑफ एक छोटा सा एक्ट आप उसको अपना लाइफ ही बना लें, इतना कि आप उसके बिना अपने आप को यूजलेस फील करें और उसके लिए आप कुछ भी सही गलत करने के लिए तैयार हो जाएं, वो कहीं भी उचित नहीं है। वो काम के रस में उलझने के बराबर है। और रस पर मल की वास, तरह तरह की खुशबुएं, इत्र, सेंट, डियोज, परफ्यूम्स, कौन है जो नहीं खर्चा करता है इनके ऊपर। बढ़िया से बढ़िया खुशबू चाहिए, बढ़िया से बड़ा इत्र चाहिए, यहां तक कि गुरुद्वारे में आकर के गुरु ग्रंथ साहब पे भी छिड़क रहे होते हैं। अरे भाई, उसकी तो अपनी सुगंध इतनी बढ़िया, ये सब का झूठी जो सुगंधें हैं जो तुमने फूलों में लोगों निचोड़ के बना ली है, ये जो आर्टिफिशियल
तुमने बना लिए हैं फ्रेग्रेंसेस, ये क्या मुकाबला कर सकती हैं उस शब्द की खुशबू का, जो नाम रूपी शब्द उसके अंदर चल रहा है। मगर इन रसों के अंदर इंसान खुद पे भी छिड़कता है, और अब तो अपने भगवान पे भी छिड़कना शुरू हो गया है। हालांकि मैं कहीं किसी की कोई निंदा या चुगली नहीं कर रहा, मगर बता रहा हूं एक बात कि महाराज ने इसको भी एक रस बताया है जिसके अंदर इंसान पूरी तरह से डूबा और फंसा हुआ है। रस घोड़े रस से जा मंदर। अब रस किसका? घोड़ों का, यानी कि राइड्स का। पहले घोड़े होते थे, अब कार्स आ गई, बाइक्स आ गई, फर्क नहीं है, चीजें वही हैं। रस राइड्स का, घोड़ों का, गाड़ियों का, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी, रस से जा मंदिर, और बढ़िया बढ़िया सैटिन शीट्स, बेड बने हुए, सेज बनी हुई मंदिर, बड़े बड़े ह्यूज बंगलोज, पेंट हाउसेस, अपार्टमेंट्स, मकान, फार्म हाउसेस। तो ये रस सेजा मंदिर। रस मीठा, रस मांस, मीठे का रस। कितनी दुनिया है जो मीठे में पागल हो रखी है, उनको मीठा चाहिए ही चाहिए। पुराना समय था कि एक छोटी सी गुड़ की डली से भी काम चला लेते थे, मीठा हो गया काम खत्म। आज तो 36 तरह की तो मिठाइयां चल पड़ी हैं। अब उसके चलते डायबिटीज की बीमारी हो गई, मगर मीठा चाहिए तो क्या, शुगर फ्री निकाल दी। आइसक्रीम में भी 36 तरह की चाहिए, और उसमें भी फ्यूजन चाहिए। अब आपको संडेज बना दिए। कहां पे रुकेगा ये रस? इसी सब के चलते दुनिया भर के रेस्टोरेंट, दुनिया भर के कैफेटेरियाज चल रहे हैं आज की तारीख में, बिजनेसेस बन गए हैं बड़े बड़े, क्योंकि इन रसों में इंसान पूरी तरह से उलझा हुआ है। और रस मांस खाने का चस्का, सब्जियां खा खा के दिल नहीं भरा, तो अब अलग अलग जीवों का मांस चाहिए। और जब मांस के अंदर भी मुर्गा, मछली, बकरा, इससे पेट नहीं भरा, तो अब कीड़े मकोड़ों को खाने पे तुल गए हैं। हर तरह के जीव को खाना है। तो ये भी तो रस ही है जिसमें पूरी तरह से उलझे हुए हो। ये नशा ही तो है, नशा नहीं तो और क्या है? डिपेंडेंसी तो है, ये एडिक्शन ही तो हो गई। तो यहां महाराज हर तरह की एडिक्शन की बात कर रहे हैं।